वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस वंस अगेन ऑन आवर YouTube प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। एंड आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो द सर्मन एट बनारस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस किए तो चैप्टर मानो कि पूरा हो गया और इसके कोई से भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जो आप टैकल ना कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मेकिंग फर्दर डू। क्वेश्चन 1, राइट सेंट्रल थीम ऑफ द सरमन एट बनारस। यानी सरमन एट बनारस का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? द सेंट्रल थीम ऑफ सरमन एट बनारस इज द यूनिवर्सलिटी ऑफ द डेथ एंड ह्यूमन सफरिंग। वो बताना चाहता है कि जो डेथ है और ह्यूमन सफरिंग क्या है, यूनिवर्सल है, यानी सबको है, सबके पास आती है, कोई ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है। स्टोरी सिखाती है दैट नो वन इज द वर्ल्ड इन इज इम्यून टू लॉस। यानी कोई ऐसा नहीं है जिसको लॉस ना हुआ हो। ग्रीफ इज अ पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। यानी अगर हम ह्यूमंस है तो ह्यूमन लाइफ का पार्ट है ग्रीफ, दुख। किसा गौतमी डेस्परेट सर्च फॉर मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस। वो क्या करती है, उसका डेस्परेट सर्च दिखाता है कि जिस तरह से वो मस्टर्ड सीड्स ढूंढती है हर घर जाकर, एक ऐसे घर से जहां पर किसी की डेथ नहीं हुई हो, लेकिन एंड में उसे क्या पता चलता है, डेथ इज इनएविटेबल। यानी डेथ तो हर जगह हर घर में है। द स्टोरी ये हाईलाइट करती है दैट की अटैचमेंट टू द वर्ल्डली थिंग्स लीड्स टू सॉरो। जब हम वर्ल्डली थिंग्स से अटैच्ड होते हैं, मोह होता है, तो वही हमें दुखों की तरफ लेकर जाता है। ट्रू पीस, असली शांति जो है वो आती है अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। यानी जब हम लाइफ की रियलिटी को समझ जाते हैं तभी हमें शांति मिलती है, काइंड ऑफ। बुद्धा गाइड्स किसा गौतमी। बुद्धा क्या करते हैं, किसा गौतमी को गाइड करते हैं टू रियलाइज दैट विजडम एंड कामनेस कम फ्रॉम एक्सेप्टिंग रियलिटी रादर देन रेजिस्टिंग इट। यानी बुद्धि और कामनेस जो है ना, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से आती है, उसको रेजिस्ट करने से नहीं, उसको उसका विरोध करने से नहीं आती है। तो ये था पूरा का पूरा सेंट्रल थीम पहला सरमन एट बनारस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज what important lesson can we learn from किसा गौतमी's experience in the sermon at बनारस। sermon at बनारस में किसा गौतमी के एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं, and how can it guide us in dealing with grief and attachment in our daily lives। और ये हमें कैसे गाइड करता है कि हमें हमारे डेली लाइफ के ग्रीफ, दुख और अटैचमेंट से कैसे डील करना चाहिए। किसा गौतमी एक्सपीरियंस टीचेस अस, ये हमें सिखाती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग लाइफ इम्परमानेंस। लाइफ की इम्परमानेंस को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। उनका जो दुख है ओवर हर सन्स डेथ शोज हाउ अटैचमेंट टू लव्ड वंस कैन इंटेंसिफाई सफरिंग। यानी कैसे दुख को और ज्यादा इंटेंसिफाई करता है, बढ़ाता है जब हम बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज से। बुद्धा के गाइडेंस की वजह से वो रियलाइज कर पाती है डेथ जो है वो यूनिवर्सल है, कि डेथ परमानेंट है। भाई डेथ तो आनी है, लाइफ ह्यूमन लाइफ इम्परमानेंट है लेकिन डेथ जो है वो परमानेंट है, एंड दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस। वो हर कोई इस लॉस को एक्सपीरियंस करता है। स्टोरी जोर डालता है इस चीज पर कि रेजिस्टिंग रियलिटी ओनली प्रोलॉन्ग्स सॉरो। यानी आप रियलिटी को जितने ज्यादा दूर भागोगे ना, तो अपने दुखों में उतने ही ज्यादा आप क्या रहोगे, विलीन रहोगे। व्हाइल एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स पीस। लेकिन दूसरी तरफ जब आपने चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी लाइफ की लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आपके लिए पीस लेकर आएगी। इन डेली लाइफ दिस लेसन, ये लेसन हेल्प करता है कोप विद पर्सनल लॉस, डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स कामली। शांति से हम अपने फेलियर्स को क्या करें, एक्सेप्ट करें, डिसअपॉइंट ना हो, और पर्सनल लॉस जो भी है इन सभी चीजों को बड़ी सादगी से क्या करना है, हमें डील करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशनल ना होकर के वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, वैल्यू व्हाट वी हैव, फोकस ऑन इनर ग्रोथ। हमें हमारे ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने इनर ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने विजडम को कैसे बढ़ाएं उस पर ध्यान देना चाहिए, लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। किसा गौतमी की जर्नी ये रिमाइंड करवाती है दैट ग्रीफ जो है ना कैन बी पाथ टू अंडरस्टैंडिंग, ग्रीफ कैन बी पाथ टू अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल मेच्योरिटी। कि ग्रीफ जो है ना, दुख ही हमें क्या बनाती है, कि दुख से ही हम हमारा जो ज्ञान चक्षु है ना वो खुलता है, हमारी समझ बढ़ती है और इमोशनल मेच्योरिटी हमारे अंदर आती है। जब जब दुख का सामना हम करते हैं तब तक हम और भी ज्यादा इमोशनली मेच्योर होते जाते हैं। नेक्स्ट इज हाउ कैन द लेसन ऑफ स्टोरी गाइड अस इन फेसिंग लॉस एंड सेटबैक्स। यानी नाकामयाबी और लॉस, इसको फेस करने में स्टोरी हमें कैसे गाइड करती है। स्टोरी ये सिखाती है कि लॉस और सेटबैक्स जो है ना वो नेचुरल है, यूनिवर्सल है, कोई टाल नहीं सकता, हर किसी के लाइफ में आती है। नॉट पर्सनल फीलिंग्स। किसा गौतमी ने कैसे रेजिस्ट किया था रियलिटी ऑफ
हर सन्स डेथ मना कर दिया था, मान ही नहीं रही थी, जो कि उसके दुखों को और ज्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन जैसे ही बुद्धा ने गाइड किया, हेल्प किया, तो उससे वो रियलाइज करती है कि लाइफ को एक्सेप्ट करना, लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट करना कितना ज्यादा एसेंशियल है। इन लाइफ सेटबैक्स यानी नाकामयाबी जो है, जैसे फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस कैन बी मैनेज्ड बाय एक्सेप्टिंग रियलिटी। जैसे ही आप इन सबको इस रियलिटी को क्या करते हो, मान लेते हो, तो आधे आधे दुख तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस, लर्निंग फ्रॉम देम, यानी इन्हीं एक्सपीरियंसेस से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट लाइफ इज ट्रांजिएंट हेल्प्स अस, यानी लाइफ बदलाव, यानी बदलाव ही जिंदगी का दूसरा मतलब नाम है। ठीक है, तो जब ये चीज समझते हैं ना हम, तो हमें पता चल जाता है, कहीं ना कहीं हमारी समझदारी बढ़ती है। रिस्पॉन्ड कामली रादर देन रिएक्ट इमोशनली, यानी ज्यादा इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, कामली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। द स्टोरी एम्फेसाइजेस, ये भी स्टोरी एम्फेसाइज करती है दैट की चैलेंजेस कैन बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, यानी जो हमारे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस है ना, वही एक अपॉर्चुनिटी है। उसी से हम अपने अपने आप को क्या कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, अपने आप को रेजिलियंट बना पाएंगे, सेल्फ इंप्रूव कर पाएंगे। एंड दैट मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस लीड्स टू पीस एंड विजडम, और इसी की वजह से हम शांति की तरफ बढ़ते हैं, हम बुद्धि की तरफ बढ़ते हैं, विजडम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्टोरी एम्फेसाइज द रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन पर्सनल ग्रोथ, यानी रोल ऑफ रिफ्लेक्शन इन पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ कब होती है, जब हम अपने अंदर झांकते हैं। तो इस चीज को कैसे दिखाया जाता है, इस चीज को दिखाता है कि किसा गौतमी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है, पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, जब वो खुद से चीजों को रियलाइज करती है तब वो समझती है। इनिशियली उसने तो सारी चीजें मानने से मना ही कर दिया था, और यही उसके दुखों का कारण था। बुद्धा जब उन्हें गाइड करते हैं तब वो रियलिटी को एक्सपीरियंस करती है। द टास्क ऑफ फाइंडिंग, किस टास्क से, मस्टर्ड सीड्स फाइंड आउट करने के टास्क से, जहां उसको ऐसे घर से ढूंढना था जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती है, जो कि तभी उसी की वजह से वो ऑब्जर्व करती है लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ को डायरेक्टली ऑब्जर्व करती है। रिफ्लेक्शन अलाउज हर, यानी जब वो आत्ममंथन करती है तभी उसको समझ में आता है, अंडरस्टैंड द डेथ इज यूनिवर्सल, तभी समझती है कि डेथ जो है वो यूनिवर्सल है। एंड सफरिंग इज पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी सफरिंग जो है ना, वो हमारे लाइफ का पार्ट है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का पार्ट है। इन डेली लाइफ रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स, लॉसेस हेल्प्स इंडिविजुअल, यही सब सारी चीजें, गलतियां, हानियां, यही सब सारी चीजें हैं जो इंडिविजुअल को क्या करती है, ग्रो करती है इमोशनली और मोरली। ये स्टोरी हमें ये भी बताती है कि पर्सनल ग्रोथ कम्स नॉट फ्रॉम अवॉइडिंग पेन, पेन को अवॉइड करके पर्सनल ग्रोथ नहीं आता है, बट उसको पूरा का पूरा उसको सामना करके, कन्फ्रंट करके, learning lessons and adjusting one's perspective which fosters wisdom, emotional maturity and resilience। जब हम उन चीजों को सीखते हैं, एक नजरिया बनाते हैं, तभी हम उसको क्या कर पाते हैं, विजडम को अटेन कर पाते हैं, इमोशनली और ज्यादा मेच्योर होते हैं, और हमारे अंदर का जो रेजिलियंस है वो और बढ़ता है। नेक्स्ट इज हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द कनेक्शन बिटवीन अटैचमेंट एंड सफरिंग, अटैचमेंट और सफरिंग को कैसे दिखाता है ये स्टोरी। द स्टोरी शोज अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग, कि अटैचमेंट ही सफरिंग का पूरा का पूरा जड़ है, कि जैसे ही मोह हम हटाएंगे तो दुख दर्द जो है वो कम हो जाएंगे। किजास गौतमी इंटेंस लव फॉर हर सन मेक्स हिज डेथ अनबियरेबल, यानी उसके दुख को और भी ज्यादा क्या करता है, इंटेंसिफाई करता है। हर अटैचमेंट, उनका जो अटैचमेंट है, ब्लाइंड्स, अंधा कर देता है, कि वो रियलिटी को देख ही नहीं पाती हैं, और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरेशनल एक्शंस लेने लग जाती है, जैसे मेडिसिन ढूंढना एक डेड चाइल्ड के लिए। थ्रू बुद्धास की गाइडेंस की वजह से वो रियलाइज कर पाती है एवरीवन्स एक्सपीरियंस लॉस, की हर कोई जो है ना वो लॉस को एक्सपीरियंस करता है। एंड अटैचमेंट टू इम्परमानेंट थिंग्स ओनली प्रोलॉन्ग्स ग्रीफ, की यानी जब हम ऐसी चीजों के प्रति क्या करते हैं, अटैचमेंट रखते हैं, अटैचमेंट होता है जो कि इम्परमानेंट है, तो उसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ दुख ही होता है। द लेसन अप्लाइज टू द डेली लाइफ व्हेन वी क्लिंग टू स्ट्रांगली, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पर, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ पोजीशंस हो, कोई भी चीज हो जो हमारी हो, कोई आउटकम हो, हम अपने दुख दर्द को बढ़ाते हैं अगर हम इनके ऊपर टिक जाते हैं, अटक जाते हैं।
बाय प्रैक्टिसिंग डिटैचमेंट, यानी डिटैचमेंट किसी भी चीज से, मतलब मोह की भावना जो है ना वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, वाइल मेंटेनिंग लव एंड केयर, लेकिन दूसरों के प्रति लव और केयर की भावना होनी चाहिए। डिटैचमेंट के साथ साथ लव और केयर की भावना को भी बुद्धा जो है वो उतना ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वी कैन रिड्यूस सफरिंग, हम अपने सफरिंग को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिस्पॉन्ड वाइजली, अपने चैलेंजेस जो भी हमारे सामने आए हैं उनके ऊपर वाइजली रिस्पॉन्ड करके, एंड डेवलप इमोशनल रेजिलियंस जस्ट एज किसा गौतमी इवेंचुअली डज, जैसे वो किसा गौतमी अंत में करती है। तो दैट्स व्हाट ऑल द क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही 5 है। आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो कोई भी डाउट जो है वो आपको नहीं रहने वाला है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेहद अच्छा लगा हो। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुद का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें।